नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं द इंडियन पल्स में। और दोस्तों, आज हम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में चर्चा कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के कंकरेंट ऑडिट के जो फ्रेश इम्पैनलमेंट आया है उसके बारे में। जुलाई और अगस्त मंथ में जिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने पंजाब नेशनल बैंक के उस कंकरेंट ऑडिट के असाइनमेंट के लिए इम्पैनलमेंट किया था, उन सभी लोगों को अब रिक्वायरमेंट है कि फिर से एक बार फ्रेश तरीके से इम्पैनलमेंट करना है। उसके लिए लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इम्पैनलमेंट से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो सब हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो आप वहां से जाकर के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले इम्पैनलमेंट से रिलेटेड न्यूज़ और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाने वाली है। तो चलिए बहुत जल्दी शुरू करते हैं। वही पंजाब नेशनल बैंक का कंकरेंट ऑडिट का इम्पैनलमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट पंजाब नेशनल बैंक ने इस फ्रेश अलॉटमेंट को करने के लिए लगाई हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये सभी सीए फॉर्म्स के लिए आया है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया था जुलाई और अगस्त मंथ में, अब उनको भी जरूरी है कि वो फ्रेश अप्लाई फिर से करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली फ्रॉम प्रैक्टिसिंग पार्टनरशिप फर्म। तो ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए निकाला है इन्होंने इम्पैनलमेंट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए नहीं है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि पार्टनरशिप फर्म का होना जरूरी है, इंक्लूडिंग एलएलपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया विच फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड हियर अंडर एंड और विलिंग टू देयर फर्म्स इम्पैनल्ड एज कंकरेंट ऑडिटर इन द बैंक फॉर कंडक्टिंग कंकरेंट ऑडिट ऑफ द ब्रांचेस। तो चलिए बहुत जल्दी चलते हैं। वैसे इन्होंने वेबसाइट का लिंक अपना लगाया हुआ है, बाकी हम भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा हमने आपको बताया लिंक लगा ही रहे हैं। तो कह रहे हैं पॉइंट नंबर 3 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने, जिन पार्टनरशिप फर्म्स ने पहले ही जुलाई और अगस्त में इम्पैनलमेंट कर लिया था अपना पंजाब नेशनल बैंक के इस कंकरेंट ऑडिट के लिए, तो उन सभी फर्मों को भी अब फ्रेश तरीके से फिर से अपने आप को रजिस्टर करना आवश्यक होगा, फिर से नए सिरे से अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ ही इट शुड बी पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए या कोई एलएलपी होनी चाहिए, तो ये इसमें जरूरी है। साथ ही साथ मिनिमम 3 साल का कंकरेंट ऑडिट का एक्सपीरियंस वो फर्म रखे हुए हो। तो कंकरेंट ऑडिट का 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया के तौर पर इन्होंने लगा दिया है। इसके साथ साथ ही सीए फर्म अप्लाइंग जो कर रही है इम्पैनलमेंट के लिए मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट विद ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय आईसीएआई। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना जरूरी होगा, जो फर्म का सर्टिफिकेट है वो। इसके साथ साथ ही डिटेल ऑफ देयर ब्रांचेस एंड डेट फ्रॉम विच द कंटिन्यू एज पार्टनरशिप फर्म, कब से वो पार्टनरशिप फर्म चल रही है तो उस सब की डिटेल्स आपको वहाँ लगानी जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है सीए का। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में जहाँ कंकरेंट ऑडिट किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वो मांग रहे हैं। इसके साथ साथ ही फर्म शुड बी इन आरबीआई पैनल, जाहिर सी बात है आरबीआई पैनल में होगी फर्म, तभी आपको ऑडिट अलॉट किया जाएगा। तो ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट का आपको वो इम्पैनलमेंट लगाना है। इसके साथ साथ ही फर्म शुड हैव नेसेसरी ऑफिस सेटअप एडुकेट पर्सनल्स, वो सारी रिक्वायरमेंट तो यहाँ होंगी ही। इसके साथ साथ ही सीए फर्म विच कैरी स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट फॉर द ईयर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटरनल ऑडिट। जाहिर सी बात है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं पीएनबी बैंक के, उन लोगों को ये कंकरेंट ऑडिट का असाइनमेंट नहीं मिलेगा, वो फर्म एलिजिबल नहीं होंगी इस कंकरेंट ऑडिट के असाइनमेंट को करने के लिए। इसके साथ साथ ही उनके साथ की जो एसोसिएट कंसर्न है सीए फर्म है, उनको भी ये ऑडिट असाइनमेंट नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ ही कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, जो मोटी मोटी कंडीशंस है, फिर वो कंडीशंस आ गई हैं, फर्म कहीं डी इम्पैनलमेंट ना हुई हो, तो ये सारी बातें वहाँ पर लगाई गई हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का नया कंकरेंट ऑडिट का असाइनमेंट निकला है, और ऐसे ही कुछ और असाइनमेंट को लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं।
तो चैनल के साथ बने रहिए। आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।